बहुत बहुत मुबारकबाद। हार्दिक पांड्या स्टार्टेड हिज इंडियन जर्नी। बल्ले 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 तो बुरा तो कहा था 10 ओवरों का मैच है भाई। बराबर से मजे की बात यह कि इंडियन इस यंग टीम ने जिस तरह से आज खेल के दिखाया है, प्रॉपर तरीके से पूरी आयरलैंड को शॉक कर दिया है। कोई माइकल आए जो कहता 10 ओवरों में मैच खत्म हो जाएगा तो बता दे मुझे। इट वॉज अ क्लिनिकल प्रोफेशनल परफेक्ट परफॉर्मेंस बाय द टीम इंडिया। ईशान किशन वाज टू गुड। ईशान किशन के ऊपर यही प्रेडिक्शन थी कि ईशान किशन आएंगे और रात धुन्नी खोल देंगे ऐसी की तैसी। जब हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम कहते हैं इंडिया बड़े आराम से 2 और टीमें 3 टीमें बना सकती है, तो दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वाज रिक्वायर्ड। इस टीम में इतने सारे कप्तान हैं। रोहित शर्मा पहले कप्तान, केएल राहुल वाइस कप्तान, तीसरे कप्तान पंत थे, वो भी नहीं थे। आज चौथा कप्तान था इंडिया की प्लेइंग 11 में खिलाड़ियों में, चौथा कप्तान था वो हार्दिक। बट इट वाज अ थंपिंग, अ रिसाउंडिंग, अ कंप्लीट डोमिनेटिंग विक्ट्री। तो वहां मेरे ख्याल से उमरान मलिक को एक और ओवर दे देना चाहिए था, लेकिन वही कहते हैं ना, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। आज हाँ उसका डेब्यू इस तरह नहीं हुआ जिस तरह लोगों को इंतजार था, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं, वक्त कभी भी किसी के लिए डलता है। बुरा तो कहा था 10 ओवरों का मैच है भाई। बराबर से 4 बॉलें पहले ही 10 ओवरों से आप जीत गए, यानी कि 16 बॉलें पहले आप जीत गए। और एक स्टेज ऐसा था जब ईशान किशन मार रहा था, 8 बॉलों में कोई 26 कर गया था, तो वो देख रहा था हुदा उसको कोई 2-3 या 1-2 रन से थी 5-6 बॉलों में। वो करता व्हाट इज दिस मिस्टर ईशान किशन, मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए आया हूं। इट वॉज अ क्लिनिकल प्रोफेशनल परफेक्ट performance by the team India. Ishan Kishan was too good. And Huda, yes, अर्ली नर्व्स थे, थोड़ा सा होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप समझेंगे जनाब पहली बाल पे छिक्के लगेंगे। और जब ईशान किशन इस फॉर्म में, इस मूड में होगा, तो बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो रह जाएगा। ये कोई बात हुई, आप अंधे हैं? मतलब बंदे को कुछ तमीज होनी चाहिए। आपकी बाप के शायद उम्र से भी बड़ा हूं, थोड़ा बंदे को शर्म होनी चाहिए। रात 1 बजे आपके साथ है, इसीलिए है कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे इन्वॉल्व होते हैं। है कोई माइकल आए जो कहता 10 ओवरों में मैच खत्म हो जाएगा तो बता दे मुझे। बाकी यार देखिए, लाइट नहीं है, मैं तो इसके साथ साथ था। ठीक है, इसरार अंसारी ने भी कहा कि गायकवाड इंजर्ड था भाई, तो ये भी लफ्ज है ना, आप ये कह सकते हैं। ये क्या आप अंधे हैं और तुझे ये नहीं, मतलब लैंग्वेज का ख्याल करें। पॉजिटिव इस मैच से है जनाब कि इंडियन बॉलिंग वाज गुड। उमरान मलिक 1 ओवर से आप उसको ना डिफाइन कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। हार्दिक पांड्या वाज टू गुड, मजा आया उसकी बैटिंग। दीपक हुडा वेरी गुड। ऊपर से ईशान किशन गुड। स्काई कोई बात नहीं, पहला मैच है। आप एक मैच में तो उसको आपने, अब ये तो नहीं है आते ही इंजरी से हर बॉल पे हर ओवर में वो छक्के लगाएगा, कोई बात नहीं। बट इट वाज अ थंपिंग, अ रिसाउंडिंग, अ कंप्लीट डोमिनेटिंग विक्ट्री। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। हार्दिक पांड्या स्टार्टेड हिज इंडियन जर्नी एज अ कैप्टन ऑन अ सुपर्ब, on a magnificent, on a successful, on a resounding, on a commanding note, simply outclassed Ireland in all departments. Yes, ये आप उससे take nothing away from their tactor. He was brilliant. 64 in 36 deliveries, छिक्के चौके, he was brilliant. But this is called a professional performance by a professional team. I was damn sure the team you have, it is a very, very good, decent and a very balanced, and especially your batting. I have no doubt about your batting abilities. बहरहाल जी मजा आया ये मैच देख के पढ़ के। जाहिर बात है लाइट नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ता रहा कौन किस तरह आउट हुआ, किस तरह नहीं आउट हुआ। तो बात ये मेरा भाई, ये ही परफॉर्मेंस चाहिए। जब हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम कहते हैं इंडिया बड़े आराम से 2 और टीमें 3 टीमें बना सकती है, तो दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस वाज रिक्वायर्ड। हुदा प्लेड एक्सेप्शनली वेल। जो शुरू में वो हल्का खेला जस्ट बिकॉज ऑफ ईशान किशन। दिस इज द simple rule. When your partner is hitting, don't try to be over smart. Just let him or her enjoy and you become the second fiddle. Don't try to hit
हिट बोथ ऑफ यू। अगर आप दोनों मारेंगे आप आउट हो जाएंगे। हुडा ने बिल्कुल परफेक्ट इनिंग खेली है, मजा आया। फिर दिनेश कार्तिक ऊपर आया, वो भी मजा आया। मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या आज पहला उसका था, बटरफ्लाइज थी। तो जैसा आपको बोला था कि इंडिया आसानी इस टारगेट को जो है वो चेस कर जाएगा। कम से कम इस ग्राउंड के अंदर आप इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रहे हैं, जिनकी इतनी शानदार किस्म की बैटिंग है, तो आपको 150 से प्लस जो है रन बनाने चाहिए थे, ताकि जो है वो आपका मैच सेव हो सकता है। लेकिन इंडिया ने क्या खूबसूरत किस्म की बैटिंग की और हमारी बात जो है वो सच साबित हुई। हमने मिड में जब आए थे तभी हमने ये बात की थी कि भारत इस मैच को जीत रहा है और आसानी जीत रहा है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इंडियन इस यंग टीम ने जिस तरह से आज खेल के दिखाया है, प्रॉपर तरीके से पूरी आयरलैंड को शॉक कर दिया। लगता है अली फिर भी कि जो आज भारत मैच जीता, ये 12 ओवर वाला मैच था, इसका मैं क्रेडिट दूंगा भुवी और जूदी चाहल। मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बोल्ड डाला है ना, अगर यहां पर शायद 150 से ऊपर रन होता, टारगेट होता, तो वहां पे ठीक है इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, अभी भी 16 बॉलें पड़ी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग रही है छोटे ग्राउंड में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। इंडिया ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है भाई। दीपक हुडा की बात करें, देखें आज उन्होंने जो है वो एक मैच्योर बैट्समैन होने का सबूत दिया है। प्रॉपर आराम से आगे उन्होंने खेला। उनको पता था कि जिस एवरेज से रन चाहिए उस एवरेज से तो हम रन कर रहे हैं, तो हमें फजूल शॉटें मारने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया और जहां पर उनको जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने 2 छक्के भी मार दिए, फिर 6 उन्होंने चौके भी मार दिए। इजी उन्होंने रन चेस किए। अच्छा जी, आज आयरलैंड को डबलिन में दी विलेज में माला हाइट ग्राउंड में शिकस्त देने के बाद भारत ने यह साबित कर दिया। हार्दिक पांड्या अभी करंटली अगर आप देखें तो इस टीम में इतने सारे कप्तान हैं। रोहित शर्मा पहले कप्तान, केएल राहुल वाइस कप्तान, तीसरे कप्तान पंत थे, वो भी नहीं थे। आज चौथा कप्तान था इंडिया की प्लेइंग 11 में खिलाड़ियों में, चौथा कप्तान था वो हार्दिक। आज उसने कप्तानी की। पूरी की पूरी एक टीम इंडिया की इंग्लैंड के साथ मौजूद है सीरीज खेलने के लिए, तो पूरी की पूरी लॉट वहां पे है। सेकंड टीम थी भारत की और उसने जिस तरीके से आयरलैंड को आज हराया है इस 12 ओवर के मैच में, बहुत ही कमाल का बात थी। रात का तकरीबन अगर आप इंडिया की बात करें तो 1:30 बजने के करीब है, लेकिन आयरलैंड में जिस तरह से आज भारत ने बल्लेबाजी दिखाई है, आखिरी टाइम जिस तरह चेस किया है, मैं क्रेडिट दूंगा ईशान किशन को, जिस तरह से उसने बेस बनाई है, आते 7 छक्के मारे हैं और वो अटैकिंग गेम खेल रहा है और वो ये चीज बता रहा है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, मैं अटैक करूंगा, शुरू से ही तेज खेलूंगा। मुझे लगता है कि T20 में या 10 ओवर का मैच हो या 12 ओवर का मैच हो, आपके ओपनर का रोल बड़ा अहम होता है। और बड़ी अच्छी कप्तानी की हार्दिक ने कि ऋतुराज को थोड़ा पीछे कर दिया, क्योंकि ऋतुराज थोड़ा सा लंबा खेलने वाला प्लेयर है। T20 का ओवर मैच था नहीं, फिर मैच थोड़ा सा, क्योंकि ये आप कह रहे हैं 12 या 10 ओवर वाला मैच इसे कह दें, T10 था, ठीक है, T12 आप कह दें इसे, तो उसमें दीपक हुडा को ओपन करने के लिए भेजा। इवन शुरू में दीपक हुडा ने टाइम लिया, बड़ा स्लो खेले शुरू में, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बल्ला चलाया तो भाई कमाल चलाया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्दिक की कप्तानी, सुपर डुपर कप्तानी के अंदर पहला मैच कप्तानी करने के लिए आए हैं। यह है कि उनका जो टारगेट उनको मिला था, उनका अपना ग्राउंड था। सिचुएशन थोड़ी सी टफ जरूर हो गई थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ग्राउंड उनका अपना था, बॉलर्स उनके लिए जबरदस्त किस्म के थे, जबरदस्त किस्म का चेस। खैर आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, जबरदस्त गेम जीता इंडिया ने। क्लिनिकल विक्ट्री, टू गुड था भाई आयरलैंड के लिए। वन साइडेड मुकाबला, जिस नौयत से आप बोले वन साइडेड मुकाबला, ईशान किशन के ऊपर यही प्रोडिक्शन थी कि ईशान किशन आएंगे और रात धुन्नी खोल देंगे ऐसी की तैसी इस विकेट के ऊपर। खैर इस विकेट के ऊपर जो कुछ भी शॉर्ट बॉल थी या आगे फुल लेंथ बॉल थी उसने तो जाना ही था। T20 गेम इस तरह का गेम होता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो और आगे से आयरलैंड की टीम तो बड़े झटके दे सकती है भाई। तो कोई भी छोटी टीम ना कभी भी कोई सस्पेंस क्रिएट कर सकती है, स्पेशली अपने ग्राउंड के अंदर। जिस तरह हमने शुरू में देखा कि जो आयरलैंड की तीनों विकेटें गिरी थी वो सिर्फ एक ही 19-20 लेंथ से आपकी सारी विकेट्स निकली, सारी वो लेंथ बॉल्स थी, तीनों कोट लेंथ बॉल्स थी जहां से विकेट निकली। लेकिन इस विकेट के ऊपर जैसे उमरान ने जो गलती की कि आते ही फुल 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 हर चीज फुल और एक शॉर्ट बॉल की, तो उसको कसूर मिला। उमरान का कलरलेस डेब्यू हुआ, उसके बारे में बात करेंगे कि उमरान के डेब्यू की बड़ी लोगों को ख्वाहिश थी। उमरान का डेब्यू की ऊपर बड़ी नजरें थी। आज जब बारिश हो रही थी वो वाली बात भी हो रही थी कि यार उमरान का डेब्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उमरान मुझे लगता है 1 ओवर करवाया, गलत कहें या सही कहें, 14 रन चले गए। पहला करियर का, इंटरनेशनल करियर का जो ओवर था, इतना जल्दी जज नहीं कर सकते। 148 की सबसे मैक्सिमम तेज बॉल थी, लेकिन कलरलेस डेब्यू जरूर रहा, क्योंकि जिस तरह लोगों को उम्मीद थी हार्दिक अपना क्या कहते हैं उमरान मलिक से कि उमरान मलिक आएंगे और आज ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे पेस के, तो वो तो ना हो सका। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो ये सफ़र शुरू है और बहुत लंबा सफ़र है। अभी तो सफ़र में बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे। तो उमरान मलिक को यहाँ बहुत कुछ
कुछ करने का और बहुत कुछ अपने कलर दिखाने का मौका मिलेगा। डेब्यू अगर यहाँ कलरलेस हो गया तो हार नहीं माननी चाहिए, कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े जो बॉलर्स होते हैं उनके जो डेब्यू मैचेस होते हैं वो अच्छे नहीं जाते। हाँ, लेकिन उमरान मलिक को सबक सीखना चाहिए। आज एक ही ओवर मिला, हाँ एक और चांस ले सकते थे एक और ओवर कराने का। हार्दिक को इतना बिलीव होना चाहिए था, मेरे पास बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप पड़ी हुई है इस विकेट के ऊपर, जहां आपकी बाउंड्रियां 60-60 मीटर की बाउंड्री है, यहाँ तो अब ये 150 भी बनाएंगे तो हम 10 ओवर में ये मैच निकाल के ले जाएंगे इनके हाथ से। तो वहां मेरे ख्याल से उमरान मलिक को एक और ओवर दे देना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज हाँ उसका डेब्यू इस तरह नहीं हुआ जिस तरह लोगों को इंतजार था, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं, वक्त कभी भी किसी के लिए ढलता नहीं है और एक नया उजाला होता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सुबह का सूरज तुलू होता है। तो उमरान की जिंदगी में भी कल एक दोबारा सूरज निकलेगा और अगले मैच के अंदर, क्योंकि अब अगले मैच का मसला ये है कि कल सनशाइन एक्सपेक्टेड और परसों फिर बारिश है। अगर ये पूरा मैच मिलता है तो उमरान को एक और मौका मिलेगा 4 ओवर करने का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।